नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं कटाई के बाद में मक्का की खेती कैसे करें, अर्थात खरीफ में मक्का की खेती कैसे करें। किसान भाई, मक्का की खेती तो हम हर साल करते हैं, परंतु इस साल कुछ हट के करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। क्योंकि किसान भाई, मक्का की जो पैदावार है वो प्रति वर्ष हमारी घटती चली जा रही है। क्योंकि हम जब मक्का की बुआई करते हैं तो उसमें सही रूप से माइक्रो न्यूट्रेंट, खाद, फर्टिलाइजर और बीज का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बीज के बारे में बात करेंगे कि सबसे जो टॉप वैरायटी है, भारत की नंबर 1 वैरायटियाँ हैं, वो कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं, और इन वैरायटियों के बारे में भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि वैरायटी कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी वैरायटी के लिए हमें कितने बीज की आवश्यकता पड़ेगी बुआई के समय, भुट्टा इनका कितने दिन में तैयार हो जाता है, अर्थात इसकी हार्वेस्टिंग हम कितने दिन में कर सकते हैं, फसल कितने दिन में तैयार हो जाती है, और वैरायटी की पैदावार क्या है, और इनमें कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं। पूरी जानकारी इनके बारे में आपको दी जाएगी। और किसान भाइयों, इन वैरायटियों को टक्कर देने वाली अभी तक भी कोई ऐसी वैरायटी लॉन्च नहीं हुई है जो इनकी पैदावार को कम कर सके, अर्थात ये सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी है किसान भाइयों। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। किसान भाइयों, जब हम गेहूं कटाई के बाद मक्का की बुआई करते हैं तो उस समय सबसे पहले तो हमें खेत की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। खेत हमारा समतल होना चाहिए, उसकी हमें गहरी जुताई करनी चाहिए। यदि हमारे पास उपलब्ध है तो हमें गोबर की जो सड़ी गली खाद है वो ज़रूर डालनी चाहिए। क्योंकि गोबर की खाद जो होती है, जो हम खाद डालते हैं केमिकल वाले, उससे कहीं गुना पावरफुल होती है, ताकतवर होती है। क्योंकि गोबर की खाद के अंदर भरपूर मात्रा में माइक्रो न्यूट्रेंट पाए जाते हैं। तो इसका आप ज़रूर प्रयोग करें। और किसान भाई, जिस समय बीज की आप बुवाई करें तो उस समय जो आपका बीज है लगभग 2.5 से 3 इंच गहराई में होना चाहिए। ज़्यादा ऊपर ना बोएं, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है और हमारी जो ऊपरी परत होती है ज़मीन की, वो सूख जाती है। और किसान भाई, जब आप इसमें खादों का प्रयोग करें तो आपको ऐसे खाद का प्रयोग करना चाहिए जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होने चाहिए। यदि हम डोज की बात करें इनकी, तो आप प्रति एकड़ के हिसाब से 60 से 70 किलोग्राम नाइट्रोजन ले लें, और 50 किलोग्राम आप ले लें फास्फोरस, और 30 किलोग्राम आप ले लें पोटास। इसके अंदर के समय आपको ऐड करना है एक कीटनाशक। क्योंकि जिस समय हमारी मक्का की फसल जमने स्टार्ट होती है तो उस समय जो कीट होते हैं वो पौधे को नीचे से काट देते हैं, जड़ से काट देते हैं, और हम उसका जो इलाज नहीं कर पाते बाद में। क्योंकि जिस समय हम स्प्रे करते हैं तो उस समय जो कीट होता है ना, वो ज़मीन के अंदर बढ़ जाता है दिन में, और हम उससे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो आप इसके लिए कीटनाशक का प्रयोग करें। कीटनाशक में आप 10 किलोग्राम कार्बोफ्यूरान 3% वाला आप डाल दें, जिससे आपके फसल है उसमें कीट नहीं लगेंगे किसान भाइयों। और किसान भाई, इन सभी खादों को लाकर आप अच्छे से मिला लें। मिलाने के बाद में आप अपने खेत में बखेर दें, और बखेरने के बाद आप उसे रूटर से बारीक करके उसकी जुताई कर दें, जिससे हमारी ज़मीन भुरभुरी बन जाए। उसके बाद आप बीजों की जुताई कर सकते हैं। अब किसान भाई, हम बात कर लेते हैं कि सबसे अधिक पैदावार देने वाली वैरायटियाँ वो कौन कौन सी है। तो जो सबसे पहली वैरायटी हमने रखी किसान भाई, ये है पायनियर कंपनी की है, P3396। बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है, और इसका जो भुट्टा होता है वो खाने में बहुत ज़्यादा मीठा होता है। और इस समय की जो मक्काएँ होती हैं लगभग सभी भुट्टे के अंदर जाती हैं, अर्थात हार्वेस्टिंग के लिए जाती हैं। और उसके बाद हम जो हमारा अवशेष बचता है वो चारे के रूप में हम प्रयोग कर लेते हैं किसान भाइयों। तो आप पायनर की P3396 ले सकते हैं। यदि किसान भाई हम इसके भुट्टे तैयार होने की बात कर लें, अर्थात हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होने की बात करें, तो यह लगभग 70 से 75 दिन में इसका जो भुट्टा हो तैयार हो जाता है किसान भाइयों। यदि हम इसकी फसल पकाना चाहते हैं और फसल अवधि की बात करें, तो लगभग 90 से 95 दिन में इसकी फसल पककर तैयार हो जाती है किसान भाइयों। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो 35 से 42 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार हमें देकर जाती है किसान भाइयों। अब किसान भाई, हम बात कर लेते हैं दूसरी टॉप 10 वैरायटी की। तो ये वैरायटी है सिजेंटा कंपनी की NK30+। आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इस वैरायटी की यदि हम भुट्टे तैयार होने की बात करें तो यह लगभग 70 दिन में इसका भुट्टा तैयार हो जाता है। यदि हम इसकी फसल को पकाना चाहते हैं तो आप इसे पका सकते हैं किसान भाइयों। इसकी फसल लगभग 100 दिन में पक्का तैयार हो जाती है। यदि हम पैदावार की बात करें तो 40 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार हमें देकर जाती है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं तीसरी वैरायटी के बारे में। तीसरी वैरायटी भी पायनियर कंपनी की है, P3401। बहुत पॉपुलर वैरायटी है और एक अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी किसान भाइयों। हम इसे हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं और इसका हम दाना भी बना सकते हैं।
यदि हम इसकी हार्वेस्टिंग की बात करें अर्थात भुट्टा तैयार होने की बात करें तो लगभग 70 से 75 दिन में इसका भुट्टा तैयार होता है। यदि हम इसकी फसल अवधि की बात करें पकने की तो यह लगभग 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है किसान भाइयों। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी लगभग हमें 45 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। किसान भाई अब हम बात कर रहे थे चौथी वैरायटी की। चौथी वैरायटी बाया क्रोपसान से डेकाल्ब के नाम से आती है 9126। ये वैरायटी बहुत ही अच्छी पैदावार देती है। यदि हम इसकी भुट्टे की बात करें हार्वेस्टिंग के लिए तो इसका जो भुट्टा होता है लगभग 80 दिन में तैयार हो जाता है। यदि हम इसकी पकने की अवधि की बात करें तो 105 से 110 दिन में यह पककर तैयार हो जाती है किसान भाइयों। यदि हम पैदावार की बात करें तो 45 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार हमें देकर जाती है किसान भाइयों। आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं। यदि हम पांचवी वैरायटी की बात करें तो ये टाटा धान्य कंपनी की आती है DMH 8255। आप इस वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। यदि इस वैरायटी का हम भुट्टा तैयार होने की बात करें तो यह लगभग 70 से 75 दिन में इसका भुट्टा तैयार हो जाता है अर्थात इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। और किसान भाई यदि हम इसकी फसल पकाना चाहते हैं तो इसकी आप फसल पका सकते हैं। इसकी फसल लगभग 95 से 100 दिन में तैयार हो जाती है किसान भाइयों। यदि हम पैदावार की बात करें तो यह लगभग 40 से 45 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार हमें देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इन वैरायटियों में से किसी वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, या आपके एरिया में इससे भी अच्छी कोई वैरायटी हो आप उसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं और मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपका एरिया कौन सा है और कौन सी वैरायटी आप इस समय लगा रहे हैं किसान भाइयों। इसके अलावा किसान भाई बहुत सारी वैरायटी आती है, जैसे पाइनर की 3302 आती है, एडवांटा की PAC 751 आती है, डेकाल्ब की 8181 आती है। बहुत वैरायटी आती है, आप किसी वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं किसान भाइयों। ये वैरायटी आपको कभी भी नुकसान नहीं देंगी, आपको केवल मुनाफा देकर जाएंगी, क्योंकि ये लगभग भारत की टॉप 10 वैरायटियाँ किसान भाइयों। तो मक्का की बुआई के लिए किसान भाइयों आप इन वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं। हमें जो मक्का की फसल की बुआई करने के बाद में क्या क्या सावधानी रखनी है, तो पहली सावधानी किसान भाई आपको जो मक्का की आप बुवाई कर दें तो पहली स्प्रे समय से लगा दें ताकि हमारे खेत में इल्लिया वगैरह ना लगे। यदि इल्लिया के बारे में आपको जानकारी चाहिए कि कौन सी कीटनाशक लानी चाहिए, कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए या कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए, तो मैंने चैनल पर वीडियो डाल रखी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं किसान भाइयों। दूसरा, जिस समय हमारी मक्का में दाना भरने की अवस्था हो तो उस समय आप उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी बनाए रखें, क्योंकि गर्मी के मौसम में जब हम मक्का में नमी बनाए रखते हैं तो दाना हमारा भरपूर मात्रा में भरता है किसान भाइयों। यदि हम पानी की ढील कर देते हैं या पानी को थोड़ा खींच कर देते हैं तो जो हमारा भुट्टा होता है वो खाली रह जाता है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें किसान भाइयों। तो इस प्रकार से आप मक्का की बुवाई कर सकते हैं, इन वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं, खादों का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी मक्का की फसल से एक बम्पर पैदावार ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए, किसी भी प्रकार की फसल आपकी हो सकती है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप पर नंबर अपने चैनल पेज पर दे रखा है, वहाँ से आप ले सकते हैं और व्हाट्सएप पर जुड़कर अपनी फसल का फोटो डाल सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।